मैं तुम्हें आखिरी बार ये वार्निंग देता हूँ कि आज के बाद तुम अपनी शक्ल इधर नहीं दिखाना, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आदमी फिर भी बाज नहीं आता और दूसरे दिन फिर आ धमकता है और उसकी बहन के साथ शर्मनाक हरकतें करने लगता है। लड़का तैश में आता है और उसके बाद उसका काम तमाम कर देता है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी हो गए खुश हो गए आबाद हो गए। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले मुख़ातम नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दोस्तों, एक इंतहाई शर्मनाक वाक़या है जहाँ पर एक आदमी एक नौजवान लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। उसके घर वालों ने मना भी किया, लेकिन फिर फैमिली का भी इंतहाई भयानक अंजाम। मैं हूँ आपका दोस्त और जुल्फ़कार रेडी और आप देख रहे हो रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। मुझे समीन, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलें और इसको सिवराल कर दें। दोस्तों, ये जो हुआ है, मैं नाम और जगह नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है, क्योंकि हर कोई जो है ना उसकी बहन बेटी है। तो मेरा मकसद सिर्फ आपको एक सबक आमोज वाकया बयान करना है। दोस्तों, ये एक ऐसे घर की है जिनकी तीन बहनें होती हैं, दो भरपूर जवान होती हैं और एक तकरीबन 12-13 साल की होती है। उनका बड़ा बेटा जो होता है वो इधर मेहनत मजदूरी करता है, बाप भी मेहनत मजदूरी करके अपने घर का जो है ना वो निज़ाम चला रहे होते हैं। तो एक बैंक में काम करने वाला आदमी, अब हो सकता है कि उसके पास कहीं उसका बाप या कोई भाई गया हो कोई काम के सिलसिले में, या कुछ उसके साथ उसकी जो है ना वो मुलाकात हुई हो या कुछ हो, तो वो आदमी जो है ना कहीं उनके घर आया और उसके बाद जो है ना वो उसने अपनी एक रूटीन बना ली, क्योंकि उसकी जो बड़ी बहन थी वो उस आदमी के ऊपर जो है ना वो लट्टू हो गया था और बार बार आना वक्त करना। पहले 2-3 दिन तो वो उस चीज को बर्दाश्त करते हैं, सारा कि ठीक है यार चलो खुद ही दफा हो जाएगा। लेकिन उस लड़की ने भी अपने माँ को बोला जी कि ये आदमी जो है ये मैं अगर जाती हूँ सामने तो कहीं तो मुझे बड़े गलत किस्म के इशारे करता है। माँ ने अपने शोर को बताया जी देखें जिसको बैठाया होता है इसको आप इंतहा मना कर देंगे यहाँ पर ना आए। खैर उन्होंने किसी होली बहाने से वहां से उसको कहा और वो चला गया। लेकिन दूसरे दिन जब उसको छुट्टी हुई तो फिर आ धमकता है और यही अब मामला जो है ना वो सर से पानी गुजरता जा रहा था जी के क्या करें। उसके बाद जो है ना वो जो माँ ने अपने बेटे को बताया यार कि ये जो आदमी है ये तो पक्का ही चिचड़ चिमुड़ गया है, बात इतनी ये मानता हम तो कहते हैं, लेकिन ये फिर भी दोबारा आ धमकता है और ये हिंदाई शर्मनाक हरकतें करता है। तुम्हारी बहन ने बताया जी कि ये जब जाती है तो उसके साथ ये इस तरह की नाजेबा अशारे करता है। लड़के ने उसको पहले तो उसको जो है ना बातों बातों में इस तरह करके समझाया इशारा, लेकिन ना वो तो इंतहाई डीठ आदमी था। फिर उसके बाद जो है ना वो सीधा आ गया दूसरे दिन। उसने कहा कि देख भाई आज तो आए हैं लेकिन इसके बाद यहाँ पर कदम ना रखना। हम शरीफ लोग हैं और हम नहीं चाहते हैं कोई इस तरह का बखंडर हो, लिहाजा तुम अगर अपनी सलामती चाहते हो तो आज के बाद यहाँ पर तुम जो है ना आना नहीं, और जाओ यहाँ से दफा हो जाओ। वो वहां से चला गया। नॉर्मल उन्होंने सोचा जी के मुसीबत चली अब वो नहीं आएगा, लेकिन क्या है जी के दूसरे दिन दोबारा धमकता है। दरवाजा करता है, जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं क्या उनको धक्का देकर अंदर आ जाता है और फिर वहां पर बैठ जाता है। उसका बाप कहता है देखो कल मेरे बेटे ने तुम्हें समझाया था लेकिन तुम बाज नहीं आते। और कहा जी जो करना है आपने कर लो, मैं बाज नहीं आऊंगा। जाहिर सी बात या तो अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो या कुछ। वो कहते हैं किस तरह कर दो, तुम खुद शादी दो क्या करना। लेकिन मामला जो है ना वो बिगड़ जाता है, बात तू तकरार से वो झगड़े तक आ जाती है और जो उनका भाई होता है वो उस आदमी को मार देता है। बात जब हाथ से निकल जाए तो क्या करते हैं, अब तीन उसकी जवान बेटियां, एक लौता उसका बेटा था, बाप उसका बूढ़ा, वो क्या करता बेचारा। उसके बाद मामला पुलिस में चला जाता है और वो लड़का भी गिरफ्तार हो जाता है, क्योंकि कोई वो आदि मुजरम था, ऐसा नहीं था कहाँ पर भागता। और मामला जो था वो काफी जो है ना ये उस इलाके में जो है ना वो हर किसी जद जबां हो गया। हर कोई जो है ना इस बारे में डिस्कस करने लगा। और अब ये केस जो था ना वो गरीब माँ बाप के लिए लड़ना जो है ना वो इंतहाई मुश्किल हो गया था। किसी ने मशवरा कहा जी कि ये जो एक शख्सी शख्सियत है आपके इलाके का है, ये जो नाज़िम है इसको आप कहें जो आपका तहसील नाज़िम है, तो ये मामला आपका जो है ना वो अगर आ गया तो आपका मसला हल हो जाएगा। वो बाप गया, माँ उनकी गई बेचारी वहां पर जो है ना वो जाकर मेहनत मिथजे करने लगे। ये है वो कहता ठीक है। और उसके बाद वो कहता है जी ठीक है चले मैं देखता हूँ। पता चला तो वो अब जो जिस वजह से ये हुआ था कि बच्चियों अपनी बहनों की इज्जतों की खातर उस आदमी ने जो है ना
उसको जान से मारा था। लेकिन यहाँ पर कहानी जो है ना वो एक और रुख अख्तियार कर जाती है। वो कहता है जी कि ठीक है, जो नाज़म होता है जी कि मैं आपकी जो है ना मदद करूँगा, मैं कहूँगा कि इसका केस जो है ना वो मामला रफ़ा दफ़ा हो जाए, या मैं उस फैमिली के ऊपर दबाव डालूँगा कि आपके साथ जो है ना ये बेटे की ज़मानत हो जाए। लेकिन ये देखें कि मेरे जो बीवी बीमार रहती है, तो आप की बेटी है तो चलो मेरे घर में आकर काम वगैरह कर जाएँगी, इस तरह आपका कुछ नहीं होगा। तो वो बाप समझता है चलो ठीक है जो है ना, तो उसकी हमें पता देता है। बीवी को कहता है जी कि उसने कहा है जी कि मेरे घर में आपकी बेटियाँ आकर थोड़ा काम वगैरह कर जाएँगी। तो पहले तो माँ भी राजी होती, कहती है ठीक है, बेटी जाती है, बड़ी उसको भेजते हैं वहां पर काम का करती है। लेकिन काम क्या था, काम तो फिर भी वहां पर वही शर्मनाक था। वो उससे कहता है कि अगर तुम अपने भाई की जिंदगी बचाना चाहती हो या कुछ, उसको इतना वो प्रेशराइज करता है कि देख कि इस तरह तुम्हारे भाई को उसके कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा भी हो सकती है और तुम उसके लिए इतनी कुर्बानी नहीं दे सकती। और वो जो आदमी होता है वो उसकी बड़ी बहन के साथ जो है ना वो अपने शर्मनाक वो तलक उसके हो जाते हैं। तकरीबन 2 हफ्ता एक को रखता है, उसके बाद उसको भेजता है, कहता है अब तुम छोटी को भेज दो। और इसी तरह जो है ना वो छोटी के साथ भी उसका यही रिलेशन बन जाता है। कहता है कि जब तक आप यहाँ पर उसकी फीस अदा करती रहोगी, आपके भाई के लिए मैं करूँगा और उसको छुड़ा दूंगा। लेकिन अगर आपने इनकारी की या ये बात किसी को आपने बताई, तो फिर आप अपने भाई के इंजाम की खुद होगी, मैं इसमें कुछ नहीं होगा। वो बेचारी मरती क्या ना करती, चुप हो जाती। अब जब माँ थी उसकी, जाहिर सी बात है सीधा थी, कोई बच्ची तो नहीं थी। उसने जब बड़ी की हालात देखी ऐसी, तो उसने उसको जो है ना वो कहा कि क्या कर रही हो, क्या तुम गुलछे उड़ा रही हो, मैं कोई जो है ना धूप में बाल नहीं सफेद किए, मैं तुम्हारी हालात देख रही हूँ, क्या मसला है। उस वक्त वो बेचारी फूट फूट कर रोती है और कहती है कि ये है जिसके पास तुमने मुझे काम के लिए भेजा था, उसने घर का काम नहीं कराना था, वो अपनी शर्मनाक ख्वाहिशात पूरी करने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है। और मुझे क्या, वो तो छोटी के साथ भी यही कुछ कर रहा है। माँ वहां पर अपना सर पकड़ के बैठ जाती है, कभी वो दीवार के सर सर मारती है, कभी अपने माथे को पीटने लगती है, क्या करूं। उसने कहा माँ मैं क्या करती, वो मुझे कहता है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए ये किया, क्या तुम बहन होकर उसके लिए ये नहीं कर सकती। अगर तुमने ये कीमत अदा न की तो फिर मैं तुम्हारे भाई की कोई मदद नहीं करूंगा, और अपने तुम्हारे भाई को सजाए मौत भी हो सकती है उस आदमी के कत्ल के जुर्म में। खैर माँ भी खामोश हो जाती है, क्या करती है। और वो इसी तरह जो है ना एक हफ्ता को रखता है, एक को दूसरे हफ्ता दूसरे को। मामला तब ज्यादा खराब होता है जब उसको पता चलता है जी कि इनकी तीसरी बेटी भी है, और वो तकरीबन 13-14 साल की है। तो वो बड़ी को कहता है कि अब देखो तुम दोनों तो होगी, अब तुम छोटी को लेकर आओ। तो वो उसके आगे हाथ बांधती है कि खुदा का वास्ता कुछ खौफ करो, वो तुम्हारी पोतियों की उम्र की है और तुम कहते हो। वो कहता है कि सीधी सी बात है, अगर तुम ये नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे भाई का कोई मदद नहीं करूंगा, मैं आता हूँ। वो बेचारी रोती है, क्या करती है, वहां से आ जाती है और माँ के आगे वो अपना दुखड़ा सुनाती है जी कि ये मामला है। माँ अपना सर पकड़े बैठी, वो कहती है कि मैं तो, तुम दोनों ने तो मेरी बेखबरी किया, मैं तो अपनी बेटी की इज्जत कुर्बान नहीं होने दूंगी। और वो कहती है कि नहीं। और उसके बाद जो है ना वो बार बार सने आते हैं, कभी कोई आदमी उसका आता है, कभी उसका जो है ना फोन आता है, क्या वो कहती है जी कि उनकी तबीयत खराब है। कहता है कि एक को भेज दो, तबीयत खराब है मेरे घर का। वो कहती है जी कि दोनों की तबीयत खराब है, उनको बड़ी सख्त बीमारी हुई है, तो वो नहीं आ सकते। वो कहती है कि छोटी को, वो कहती है जी कि छोटी नहीं, वो नहीं काम कर सकती, वो घर का भी काम नहीं जानती है। और माँ उसका इनकार कर, वो कहता है कि देखें ऐसा नहीं है तो फिर आप अपना काम खुद खराब कर रही है। माँ चुप हो जाती है। उसका बाप को कहते हैं, बाप को जब वो माँ कहती है जी कि नहीं मैंने आप बेटियों को नहीं भेजना है, बाप कहता है क्या, वो कहता है कि मैं अपनी जुबान से नहीं कह सकती, लिहाजा मैंने अपनी बेटियों को भेजना ही नहीं है। इतने में दोस्तों वहां पर एक खुली कचहरी लगती है। तो वहां पर वो आदमी जाता है अपनी बेटियों के साथ, बीवी के साथ, वहां पर फरियाद करता है कि देखें वहां पर जो आए होते हैं आई जी, उसको कहता है जी कि देखें कि अगर आपकी कोई बहन या बेटी हो तो उसके साथ अगर कोई आकर इस तरह करे तो आप क्या करेंगे, आपके घर पे बार बार वो आए हमला करे। तो मेरे बेटे ने भी अपनी इज्जत की खातिर ये किया, और एक दूसरे के साथ जब हाथापाई हुई तो मामला बढ़ गया और वो आदमी गिरा और उसकी मौत हो गई। मेरे बेटे का कोई इरादा नहीं था उसको मारने का, या कोई वो आदि मुजरम नहीं था। लेकिन मामला क्योंकि कत्ल का था, खैर चलता है। उसके बेटे को सजा मौत तो नहीं होती, लेकिन उसको 15 साल की कैद हो जाती है। वो बेचारा बहने जो, जिनकी खातर उस भाई ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी कि उनकी इज्जत के ऊपर आंच ना आए, वही एक सियासी बेड़िए की नजर हो गई और वो उनको अपने
स्वाद के लिए इस्तेमाल, जबकि वो उसकी बेटियां और उसकी पोतियों की उम्र में थी और उनके साथ वो ये शर्मनाक काम करता। अक्सर हमारे भाई होते हैं ना, वो मुख्तलिफ सियासी जमातों और उनके जो नुमाइंदे होते हैं उनके लिए अपने तलकात, अपने एक दूसरे का रिलेशन जो है ना वो बर्बाद कर देते हैं। खुदा रहा ऐसा ना कि ये सिर्फ और सिर्फ दरिंदे और कुछ नहीं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।